मांगी नाव न केवट आना। छोटी छोटी उपलब्धियों पर उन्मत्त होकर दूसरों को छोटा समझने वाले लोगों को राह दिखाती है राम केवट कथा। तो आइए जानते हैं हम राम केवट कथा के बारे में। सुमंत को विदा करके राम जैसे ही गंगा के तट पर पहुंचे तो देखा केवट कमल पुष्प की भांति खिला हुआ मुस्कुरा रहा है। राम निकट पहुंचे तो केवट ने कहा, आइए प्रभु, बड़ी देर लगा दी आने में, जाने कितने युगों से आपको ढूंढ रहा था। राम सब समझ रहे थे, बोले, पार उतार दो मित्र, आज राम याचक बनकर आया है। केवट की आंखों में जल भर आया। कहा, जानते हैं महाराज, मेरे साथ साथ यह धरती, यह सृष्टि, गंगा मैया, यह उनका तट, सब जाने कितने युगों से पल की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह समय का सबसे महान कालखंड है जब समूचे जगत को पार उतारने वाला एक निर्धन केवट से स्वयं को पार उतारने की याचना कर रहा है। राम केवट के मनोभावों को समझ रहे थे। उन्होंने उसे सहज करने के लिए कहा, आज तुम्हारा ही समय है मित्र, आज के तारणहार तुम ही हो, चलो पार करा दो। केवट ने राम की ओर श्रद्धा से देखा और कहा, आप मुझे बार बार मित्र क्यों कह रहे हैं प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ। राम गंभीर हुए। कहा, जीवन में जो एक बार भी छोटा सा उपकार कर दे वह मृत्यु के समय तक मित्र ही होता है, और जो उपकार भूल जाए वह राम नहीं हो सकता। चलो अब शीघ्रता करो। केवट की मुस्कान लौट आई। कहा, इतनी शीघ्रता क्यों महाराज, पहले मूल्य तो तय हो जाए। आज एक ही बार में 7 जन्मों के लिए बटोर लेने का अवसर मिला है, बोलिए देंगे। राम बोले, मांग लो मित्र। राम घर से कुछ भी लेकर नहीं चला, किंतु तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति का वचन देता है। केवट ने मुख से कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें बोल रही थी। अधिक नहीं प्रभु, बस वही जो दे रहा हूँ वही लौटा दीजिएगा। यहाँ मैं आपको पार करा रहा हूँ और वहाँ आप मुझे पार उतार दीजिएगा। राम ने देखा सीता की ओर, क्षणभर को दोनों मुस्कुरा उठे। केवट को उत्तर मिल चुका था। केवल इस क्षण को अमर कर देना चाहता था। चुहल की, प्रभु एक शंका है, आपके चरण छूने से तो पत्थर तक स्त्री में बदल जाते हैं, मेरी लकड़ी की नाव का क्या होगा। केवट राम के चरण धोने के लिए घर से कठौती में जल भर कर ले आया। केवट की कई जन्मों की तपस्या सफल हुई थी। वह निश्चल, निर्दोष, विकार मुक्त हो गया था। केवल कठौती को माथे से लगाकर पुनः घर रखाया था और नाव खुल गई। नाव प्रतिक्षण राम को अयोध्या से दूर कर रही थी, पर वे प्रतिक्षण अपने कर्तव्य की ओर बढ़ रहे थे। मनुष्य मोह से दूर होने के बाद ही अपने कर्तव्य के निकट जाता है। नाव खेते केवट ने कहा, प्रभु क्या भविष्य मुझे याद रखेगा। राम बोले, जो व्यक्ति इतना सहज हो कि मित्र के चरण धोने में भी अपना सौभाग्य माने, उसकी मित्रता को युगों मवंतरों में याद रखा जाएगा। भविष्य युगों युगों तक तुमसे तुम्हारी सहजता सीखेगा। नाव गंगा के उस पार पहुंच चुकी थी। आगे राम का कर्तव्य था और पीछे केवट का। जय श्री राम। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसी कहानियाँ और सुननी है तो।